जय राधे। सर्वप्रथम आप सभी के लिए कुमारी प्रीति लखनपुर की तरफ से नमामि नमस्कार, राम राम साहब। लेकिन चाचा जी, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने अपनी कलम को उठाया है, बड़ा अच्छा सुझाव दिया इस समाज को। और चाचा जी बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए हैं, आपके प्रति आपके समक्ष बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हुए जा रहे हैं शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन चाचा जी, ये निशान न जाने कितना गुरूर, कितना अभिमान, कितना घमंड लिए बैठा है। कहता है कि जो कुछ भी हूं वो मैं ही हूं, लेकिन है मूर्ख इंसान, ये तेरा तन भी नहीं है। लेकिन चाचा जी एक और सही प्रेम से बोलेंगे, दोनों हाथों को खड़ा करके जिब्बा को पवित्र करते हुए बोले भोले बाबा की, बोले झील मैया की। लेकिन चाचा जी चलते हैं शिव शंकर के चरणों में, गौर करेंगे कैसे चार साहब। अरे शंकर भजिले और शंकर भजिले, शंकर भजिले, शंकर भजिले। और जो बताओ, पूंछरी को लोटा कौन कौन ने देखो है? सिग्नल तो दे करो कम से कम, ऊपर हाथ खड़े करके ना। कौन कौन ने देखो है? तो एक और सभी प्रेम से बोलेंगे, बोले पूंछरी के लोटा के। चलते हैं पूंछरी के लोटा के चरणों में चाचा जी। अरे शंकर भजिले और विष्णु भजिले, भजिले पूंछरी का लोटा है। और काहे इतने लुढ़की रयो है, और काहे इतने लुढ़की रयो जैसे, और भिन्न पेंदी को लोटा है। शंकर भजिले, लेकिन चाचा जी, धर्मवीर चाचा कहा? शंकर भजले, शंकर भजले, शंकर भजले। हाँ धर्मवीर चाचा, अवाल तो कौशल भैया के काज 100 का नोट जोई फिक्रे। अब छोरी को नंबर आएगा तो 10 का नोट ही ना है। अब पता ही ना है आदमी की, तो मैं तो शकल भी ना देखी। कहा शंकर भजले, विष्णु भजले, भजले पूंछरी का लोटा है। और काहे इतनी बित्ती लुढ़की रयो है? क्यों काहे इतनी बित्ती लुढ़की रयो है? काहे इतनी बित्ती लुढ़की रयो है? काहे इतनी बित्ती लुढ़की रयो जैसे भिन्न पेंदी का लोटा है। शंकर भजले। और चाचा जी, जो तू अपनी मुक्ति चाहे, छोड़ कर्म तू खोटा है। चार साहब भैया जी, जो तू अपनी मुक्ति चाहे, छोड़ कर्म तू खोटा है। और ये 51 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं आदरणीय मेरे चाचा श्री, आशीर्वाद की कामना करूंगी। जो तू अपनी मुक्ति चाहे, छोड़ कर्म तू खोटा है। और यम के दूत पकड़ ले जामे, जौन सा पैसा नहीं देवे हो या छोरी के काजे यम के दूत पकड़ ले जाएंगे। यह बात पे ध्यान धर लियो। यम के दूत पकड़ ले जामे, यम के दूत पकड़ ले जामे, यम के दूत पकड़
पे इतना तगड़ो डंडा रहवे कि धरती पृथ्वी लोग पे आ जावे वो डंडा। लेकिन चाचा जी कहा जो तू अपनी मुक्ति चाहे, भैया जी चार साहब यम के दूत के डंडा से डर लग गया, भौसे ने तो निकाल लिए। क्यों? जो तू अपनी मुक्ति चाहे छोड़ करम तू खोटा है, और यम के दूत पकड़ ले जामे, भैया जी यम के दूत पकड़ ले जामे, यम के दूत पकड़ ले जामे, तेरी पर पीठ पर सोता है। शंकर भजले शंकर भजले शंकर भजले विष्णु भजले भजले पूछुरी का लोटा है। शंकर भजले शंकर भजले शंकर भजले ए रे हो रे। चाचा जी कहते हैं ना कि कोई किसी का कुछ नहीं करता, चाचा जी कि कोई किसी का, पीछे वाले भैया ने शांति बनाए रखो, कहा क्या कि कोई किसी का और कुछ नहीं करता, केवल प्रभु की माला है, और जिसका जगत में कोई नहीं है उसका बंसी। चाचा जी मेरा जिक्र वही था जिसे मैं छोड़ करके गई थी। आज इधर में वो राजा दुर्योधन चाचा जी नंगे बदन से, यानी कि केले के पत्ते लपेटे हुए उसके बदन पर, आज मां गंधारी के पास में आता है तो मां गंधारी कहने लगती है कि खोली आंख निकल गई ज्योति, भैया जी कि खोली आंख और निकल गई ज्योति, और काया बंजर भई भूपकी, भर गया जोश बदन में है, सो यूं ही नजर गई जांगन पे, सो यूं ही नजर और गई जांगन पे, मैया अब सोच बिचारे और मेरे टीस जिया में। चाचा जी आज राजा दुर्योधन से कहने लगती हैं कि हे दुर्योधन तेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। चार साहब आज वो राजा दुर्योधन चाचा जी अपनी मैया से पूछ रहे हो कि मैया कौन सा धोखा है वो है, गौर करेंगे क्या बता रहे हैं वो। अरे तो से धोखा कहाँ ओ सुन दुर्योधन मन लगा करके सुनना कि तेरे साथ में कौन सा धोखा हो गया है। अरे तो से धोखा और है गयो लाला, और मो पे नाए रोके तेरो काला, और तो से धोखा। चार साहब अरे तो से धोखा है गयो लाला, की बात चार साहब क्यों या 50 के ये पकड़ाए दो 10 के नहीं दे रहे के, एक ही बार में टंटा तोड़ दो हैं 50 को दो। लेकिन भैया जी कहाँ कैसे क्यों, और ये 51 रुपए से सम्मानित करते हैं आदरणीय मेरे चाचा श्री आशीर्वाद की कामना करूंगी। क्यों और एक बात
अच्छे। और ये 21 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं आदरणीय मेरे चाचा श्री, आशीर्वाद की कामना करूंगी। क्यों? ओहो इधर में मां गंधारी कहने लगती है उस राजा दुर्योधन से, कहा क्या कि यादें ज्यादा ना मेरे बश की, कि है दुर्योधन कि यादें ज्यादा और ना मेरे बश की, और तू दास पिता के जइया रे और अपनी जान बचाए बेकू कोई यतन पूछ अयो रे। सो जल्दी छोड़ महल को बेटा, सो जल्दी छोड़ और महल को बेटा, अब मोए तू दाम में मत डारे और मेरे टीस जिया में। चाचा जी आज कहने लगती हैं कि दुर्योधन तू अपने पिता अंधसुत के पास में जा। चाचा जी आज जैसे ही अपने पिता के पास में जाने के लिए चाचा जी वो प्रस्थान हो रहा है, और कौन कौन सी बातें बता रहा है अपने पिता के पास में जाकर के। कैसे भैया? चाचा जी अरे जननी की सुन बात भूप फिर और पास पिता के आयो है, और मैया के बचनन को जान सवारों हाल सुनायो है। चार साहब आज कहने लगती हैं ठेका चार साहब, और ये 21 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं आदरणीय हमारे कमेटी मेंबर हैं साहब, है जी कमेटी मेंबर है का 21 रुपये ही कमेटी मेंबर है। फिर क्यों भैया? जंगा कच्ची रह गई मेरी। चाचा जी आज कहने लगता है कि हे पिताजी मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हो गया है। आज रो रो करके अपने पिताजी से बताने लगा है। चार साहब कैसे? क्यों? और ये 21 रुपए से मैं सम्मानित करते हैं आदरणीय मेरे चाचा श्री, आशीर्वाद की कामना करूंगी। 51 रुपए से मैं सम्मानित करते हैं आदरणीय मेरे बड़े ताऊ जी, आशीर्वाद की कामना करूंगी। और ये 11 रुपए से मैं सम्मानित करती हैं आदरणीय मेरी बड़ी बहन जी, आशीर्वाद की कामना करूंगी। क्यों? जंगा कच्ची रह गई मेरी। क्यों? और ये 21 रुपए से मैं सम्मानित करते हैं आदरणीय मेरे चाचा जी, आशीर्वाद की कामना करूंगी। तो मैं का भी 101 रुपया दे वारे। अच्छा सा पिंगोरा के निवासी हैं हरिओम पंडित जी, हमारे लिए 101 रुपए से सम्मानित करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए साहब। ताली तो बजा दे करो कम से कम चाचा। क्यों? जंगा कच्ची रह गई मेरी। रह गई मेरी बोलत में अखिल
आशीर्वाद की कामना करूंगी। लेकिन चाचा जी, हमारे इस देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं, बेटी के लिए सम्मान नहीं दिया जाता है और एक बेटे के लिए सम्मान दिया जाता है। अगर बेटी अच्छा काम करती है कहने लगते हैं क्या हुआ, सबकी बेटियां करती हैं। अगर बेटा काम करके अच्छा गया तो कहने लगते हैं अरे बाप रे, कितना काम करके आया है मेरा बेटा, थक गया होगा, पानी लेकर के आओ, इसके लिए खाना लेकर के आओ। लेकिन चाचा जी, उस बेटी के लिए सम्मान नहीं दिया जाता है। आज वो नीचे को गर्दन करके घर के कमरे में अंदर घुस जाती है, लेकिन ये नहीं कहती है कि पिताजी आपने मेरे से ऐसे क्यों बोला है और भाई के लिए सम्मान क्यों दे रहे हो आप। लेकिन चाचा जी, हम जिंदा हैं तो केवल एक बेटी के खातिर, क्योंकि एक बेटी उस पाकिस्तान के और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर चाचा जी हमारी खातिर लड़ने के लिए जाती है। हम उसकी खातिर जिंदा हैं, फिर भी उस बेटी को सम्मान नहीं दिया जाता है। लेकिन आइएगा, आज वो बेटी कहने लगी है, गौर करेंगे कैसे। क्या बात, बेटे का सम्मान जगत में, चाचा जी ये डिफेक्ट पड़ेगा, ये बेटी की खातिर की बात है, ये देश की बेटी है। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। महफिल वालों तुम ही बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों तुम ही बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। और आज वो कहने लगी कि है समाज वालों, बेटा क्या लेकर के आया है और मैं क्या लेकर के नहीं आई हूं। क्यों बेटा क्या लेकर के आया, तो बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। और बिन बहना के हर भाई की सुनी रहती कलाई है। बिन बहना के हर भाई की सुनी रहती कलाई है। और चाचा जी, मेरे देश में एक दान हुआ करता है। चाचा जी, जी तो तुम्हारे काजे एक ट्रिफ दी जा रही है, क्योंकि समाज सुधारवे काजे कथऊ चलेगी और ये जी तुम्हारे काजे समाज सुधारवे काजे सुना रही हूँ। क्यों कन्यादान सा इस दुनिया में, कन्यादान सा इस दुनिया में दूजा कोई दान नहीं। कन्यादान सा इस दुनिया में दूजा कोई दान नहीं। दुनिया वालों तुम ही बता दो, बेटी का संतान नहीं। महफिल वालों चाचा जी, इधर में वो राजा दुर्योधन अपने पिता अंधसुत के पास में आ जाता है। आज होता क्या है, आज अंधसुत महाराज कहने लगते हैं कि कह रहे हो अंध सुनो मेरे बेटा, कि हे दुर्योधन कि कह रहे हो अंध और सुनो मेरे बेटा, और ये दिन आखिरी भारी है और व्यास सरोवर जाए छुप जा बच जाए जान। सो आज की रात तू दुबक जा बेटा, सो आज की रात और दुबक जा बेटा। अब मोए दुबुदा में मत डारे और मेरे टीस जिया में। कि हे दुर्योधन तू फिर से जा और उस जल के अंदर छुप जाना। चार साहब
आज फिर से वो राजा दुर्योधन आज नंगे पैरों से कैसे दौड़ रहा है, गौर करेंगे कैसे। कहा हेरे पार राजा और सरवर के ठाडोए बादिन पा जवाब नहीं है क्यों? पार राजा चार साहब, पार राजा सरबर के जेठा डोए बादन पार, पार राजा सरबर के जेठा डोए बादन पार। आज विचार कर रहा है कि मेरे सारथी महारथी बलवान सारे मारे गए हैं। आज इस रणभूमि भूमि के अंदर मैं अकेला रह चुका हूँ। हे कान्हा, तूने कैसा खेल रचाया है जो कि मैं इस महाभारत के युद्ध में अकेला रह चुका हूँ। मेरा कोई साथी नहीं है। आज अपने कुटुंब को याद करने लगा है, अपने परिवार को याद करने लगा है। चाहर साहब कैसे? आज मुरली वाले कान्हा से कहने लगता है कि विधाता तूने कहानी को मोड़ दे दिया, लेकिन आपने पांडवों की विजय की है और कौरवों की हार की है। इसलिए वो राजा दुर्योधन बड़े अफसोस के साथ, करुणा के साथ रोने लगता है। चाचा जी गौर करेंगे कैसे? जी टाइम का अभाव, अब सुनेगा छोटा सा गाना। चाचा जी
अगर कोई भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के अंदर अपने देश के प्रति कोई बातें नहीं होती हैं तो वो एक प्रोग्राम नहीं होता है। चाचा जी आपने सुना होगा कि 14 फरवरी को 44 जवान शहीद हो गए थे। उनमें से एक जवान भाई जीतराम गुर्जर नगर तहसील गांव सुद्रावली का रहने वाला है। आज उसकी डेड बॉडी उसके घर पर आती है तो सारे परिवार वाले रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, बिल्लाप करने लगते हैं। चाचा जी लोग कहते हैं कि मेरा देश आजाद है, आजाद है। मेरे देश को आजाद हुए तो 74-75 वर्ष हो चुके हैं। सन 1947 15 अगस्त को मेरा देश आजाद हो गया था। सन 1950 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया था। लेकिन चाचा जी मेरा देश फुल तरीके से आजाद क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे देश में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो कि मेरे देश को बड़ी बुरी तरीके से गंदा कर देती हैं। पहले तो मेरा देश अंग्रेजों की जंजीरों की गुलामियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन आज मेरा देश इन कुरीतियों में जकड़ा हुआ है। सुनिएगा कुरीतियां कौन सी हैं? राजनीतिकता, सांप्रदायिकता, कन्या भ्रूणहत्या, महिला अत्याचार, मृत्युभोज, भाई भाई के प्रति ईर्ष्या। चाचा जी ये कुरीतियां हैं। आज भाई जीतराम गुर्जर की पत्नी की वेदना चीख चीख करके जवाब करने लगती है कि प्यार भी भरपूर गया। चाहर साहब कि प्यार भी भरपूर गया और मांग का सिंदूर गया। नन्हे नन्हे नन्हालों की लंगोटियां चली गई और छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और तुम्हारे लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। लेकिन चाचा जी आज इधर में उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बेटी आज गाने के माध्यम से प्रशासन वालों से यानी कि गवर्नमेंट वालों से जवाब हो रहा है। गौर करेंगे चार साहब कैसे हो रहा है? और सुनो साहब मन लगा करके सुनियो या गाने। कहाँ और ये कैसी है आजादी, कहाँ और ये कैसी है आजादी और यहाँ घूम रहे नक्सलवादी। कट गए शीश जवानों के और हिल गए दिल इंसानों के। कट गए शीश जवानों के और हिल गए दिल इंसानों के। ओढ़ के तिरंगा, ओढ़ के ओढ़ के तिरंगा और सो गए और बेटे शहीद हो गए। चाचा जी इधर में उसकी नन्ही बच्ची जवाब करने लगती है। 2.5 साल की बच्ची है, उसका नाम सुमन है। अच्छी तरीका से बोलना भी नहीं जानती है। आज अपनी माँ से कहने लगी कि हे माँ, पहले तो मेरे पिताजी आते थे तो मेरे को गले से लगाते थे, मेरे को प्यार करते थे, मेरे को लाड करते थे। लेकिन माँ आज मेरे पिताजी मेरे से बातें क्यों नहीं कर रहे हैं माँ? लेकिन चाचा जी आज इधर में वो बच्ची कहने लगी है, गौर करेंगे कैसे? क्यों
पापा क्यों नहीं बोल रहे, अखियां क्यों नहीं खोल रहे, पापा क्यों नहीं बोल रहे, अखियां क्यों नहीं खोल रहे, तो पत्थरों के दिल भी रो गए, बेटे शहीद हो गए। लेकिन चाचा जी इधर में उसकी मां कहने लगी कि है प्रशासन वालों, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है जो कि मेरा बेटा इस देश के लिए, इस वतन के लिए, इस मातृभूमि के लिए शहीद हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन मोदी जी, अगर मेरी कोख से 10-10 लाल जन्म लेते फिर भी मैं इस देश के लिए नौछावर कर देती। एक माँ ने तो जन्म दिया और दूसरी माँ के लिए बल दिया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि इस बेटे ने, इस पुत्र ने, इस लाल ने मेरी कोख से जन्म लिया है। और मैं तो विनती यही करूंगी कि मेरी कोख से तो ऐसे ही पुत्र जन्म लेते रहें और मैं इस देश के लिए नौछावर करती रहूं। मैं बहुत धन्य हूं। लेकिन आज मां कहने लगी, सोचा था मैंने मेरी ओ छैया रे बेटा है, ओ छैया रे बेटा है, सोचा था मैंने मेरी सेवा करेगा, अपना खोई ना, फिर भी मैया रोई ना, आपा अपना खोई ना। चाचा जी, उसकी माँ क्यों नहीं रोई थी? क्योंकि उसके बेटे ने इस देश की खातिर अपने प्राणों को न्योछावर किया था। लेकिन आज प्रशासन वाले आ जाते हैं, आज प्रशासन वालों से जवाब हो रहा है। भैया गौर करेंगे, अंतिम बंद है। अगर ये गाना आपको पसंद आया हो तो इस बच्ची के लिए केवल पैसा का प्यार ना देते हुए, तालियों का प्यार देते हुए चाचा जी, बस यही चाहिए मेरे को। गौर कीजिएगा अंतिम बंद कैसे। क्यों शासन प्रशासन वालों, चाचा जी आज कहने लगे कि है प्रशासन वालों, ऐसे ना जाने कितने शहीद होते जाएंगे, कितनी माँ की आंखों को उजड़ाओगे आप, कितनी गोदों को आप उजाड़ोगे, कितना बलिदान देते रहेंगे इस देश के लिए। लेकिन चाचा जी आज बड़ा प्यारा शब्द है, उसकी माँ कहने लगी है, गौर करेंगे कैसे। हमको जवाब दो, क्यों शासन प्रशासन वालों हमको जवाब दो, कब तक बहेगा खून इसका हिसाब दो,
बदन में तो क्षेत्रवा